नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 18वें उपपर्व अर्थात खांडवदाह पर्व में राजा श्वेतकी के 12 वर्षों के यज्ञ की जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी खांडवदाह पर्व में अग्निदेव से अर्जुन और श्री कृष्ण को अस्त्रों व रथ की प्राप्ति की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर हव्य वाहन ने तुरंत श्री कृष्ण और अर्जुन के पास आकर जो कार्य निवेदन किया वह मैं तुम्हें पहले बता ही चुका हूं। अग्नि का वह कथन सुनकर अर्जुन ने इंद्र की इच्छा के विरुद्ध खांडव वन जलाने की अभिलाषा रखने वाले जातवेदा अग्नि से कहा, भगवान, मेरे पास बहुत से दिव्य एवं उत्तम अस्त्र तो हैं जिनके द्वारा मैं एक क्या अनेक वज्रधारियों से युद्ध कर सकता हूं, परंतु मेरे पास मेरे बाहुबल के अनुरूप धनुष नहीं है जो समर भूमि में युद्ध के लिए प्रयत्न करते समय मेरा वेग सह सके। इसके सिवा शीघ्रता पूर्वक बाण चलाते रहने के लिए मुझे इतने अधिक बाणों की आवश्यकता होगी जो कभी समाप्त न हो, तथा मेरी इच्छा के अनुरूप बाणों को ढोने के लिए शक्तिशाली रथ भी मेरे पास नहीं है। मैं वायु के समान वेगवान अश्व तथा सूर्य के समान तेजस्वी रथ चाहता हूँ। इसी प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण के बल पराक्रम के अनुसार कोई आयुध इनके पास भी नहीं है जिससे ये नागों और पिशाचों को युद्ध में मार सके। भगवान, इस कार्य की सिद्धि के लिए जो उपाय संभव हो वह मुझे बताइए, जिससे मैं इस महान वन में जल बरसाते हुए इंद्र को रोक सकूं। अग्निदेव, पुरुषार्थ से जो कार्य हो सकता है उसे हम लोग करने के लिए तैयार हैं, किंतु इसके लिए सुदृढ़ साधन जुटा देने की कृपा आपको करनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान हुताशन ने वरुण का चिंतन किया। अग्निदेव ने मेरा चिंतन किया है ये जानकर वरुण ने तत्काल उन्हें दर्शन दिया। जलेश्वर वरुण का स्वागत सत्कार करके धूमकेतु अग्नि ने उनसे कहा, वरुण देव, राजा सोम ने आपको जो दिव्य धनुष और अक्षय तर्कस दिए हैं वे दोनों मुझे शीघ्र दीजिए। साथ ही कपियुक्त ध्वजा से सुशोभित रथ भी प्रदान कीजिए। आज कुंती पुत्र अर्जुन गांडीव धनुष के द्वारा और भगवान वासुदेव चक्र के द्वारा मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे, अतः वह सब मुझे आज ही दे दीजिए। तब वरुण ने अग्निदेव से अभी देता हूं ऐसा कहकर वह धनुषों में रत्न के समान गांडीव तथा बाणों से भरे हुए 2 अक्षय एवं बड़े तर्कस भी दिए। वह धनुष अद्भुत था, उसमें बड़ी शक्ति थी। किसी भी अस्त्र शस्त्र से वह टूट नहीं सकता था, जबकि दूसरे सब शस्त्रों को नष्ट कर डालने की शक्ति उसमें विद्यमान थी। उसका आकार सभी आयुधों से बढ़कर था। वह एक ही धनुष दूसरे लाख धनुषों के बराबर था। वह चिकना और छिद्र से रहित था। देवताओं, दानवों और गंधर्वों ने अनंत वर्षों तक उसकी पूजा की थी। इसके सिवा वरुण ने दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ भी प्रस्तुत किया जिसकी ध्वजा पर श्रेष्ठ कपि विराजमान था। वे सभी घोड़े गंधर्व देश में उत्पन्न हुए थे। वे वेग में मन और वायु की समानता करते थे। वह रथ संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं से युक्त तथा देवताओं और दानवों के लिए भी अजेय था। उसके चलने पर सब ओर प्रबल गूंज उठती थी। वह रथ सब प्रकार के रत्नों से जटित होने के कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था। संपूर्ण जगत के स्वामी प्रजापति विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या के द्वारा उस रथ का निर्माण किया था। उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ का इदमिथम रूप से वर्णन नहीं हो सकता था। पूर्व काल में शक्तिशाली सोम ने उसी रथ पर आरूढ़ हो दानवों पर विजय पाई थी।
तो रथ के प्रस्तुत हो जाने पर श्री कृष्ण और अर्जुन उस श्रेष्ठ रथ के समीप गए। उस रथ का ध्वज दंड बड़ा सुंदर और सुवर्णमय था। उसके ऊपर सिंह और व्याघ्र के समान भयंकर आकृति वाला दिव्य वानर बैठा था। वह वानर ऐसा जान पड़ता था मानो शत्रुओं को भस्म कर डालना चाहता हो। उस ध्वज में और भी नाना प्रकार के बड़े भयंकर प्राणी रहते थे, जिनकी ध्वनि सुनकर शत्रु सैनिक भयभीत हो जाते थे। वह श्रेष्ठ रथ भांति भांति की पताकाओं से सुशोभित हो रहा था। जन्मेजय, अर्जुन ने कमर कस ली, कवच और खड़ग बांध ली, दस्ताने पहन लिए तथा रथ की परिक्रमा और देवताओं को प्रणाम करके वे उस पर आरूढ़ हुए, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुण्यात्मा विमान पर बैठता है। तदनंतर पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिसका निर्माण किया था, उस दिव्य एवं श्रेष्ठ गांडीव धनुष को हाथ में लेकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। पराक्रमी धनंजय ने अग्निदेव को सामने रखकर उस धनुष को हाथ में उठाया और बल लगाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। महाबली पांडु कुमार के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय जिन लोगों ने उसकी टंकार सुनी, उनका हृदय व्यथित हो उठा। रथ, धनुष तथा अक्षय तरकस पाकर कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो अग्नि की सहायता करने में समर्थ हो गए। तदनंतर पावक ने भगवान श्री कृष्ण को एक चक्र दिया, जिसका मध्य भाग वज्र के समान था। उस अग्नि प्रदत्त प्रिय अस्त्र चक्र को पाकर भगवान श्री कृष्ण भी उस समय सहायता के लिए समर्थ हो गए। उनसे अग्निदेव ने कहा, मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप युद्ध में अमानव प्राणियों को भी जीत लेंगे, इसमें संशय नहीं है। इसके होने से आप युद्ध में मनुष्यों, देवताओं, राक्षसों, पिशाचों, दैत्यों और नागों से भी अधिक शक्तिशाली होंगे और इन सब का संहार करने में भी निसंदेह सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगे। माधव, युद्ध में आप जब जब इसे शत्रुओं पर चलाएंगे, तब तब यह उन्हें मारकर और स्वयं किसी अस्त्र से प्रतिहत न होकर पुनः आपके हाथों में आ जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तत्पश्चात भगवान वरुण ने भी विद्युत के समान कड़कड़ाहट पैदा करने वाली कौमोदकी नामक गदा भगवान को भेंट की, जो दैत्यों का विनाश करने वाली और भयंकर थी। इसके पश्चात अस्त्र विद्या के ज्ञाता एवं शस्त्र संपन्न अर्जुन और श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर अग्निदेव से कहा, भगवान, अब हम दोनों रथ और ध्वजा से युक्त हो संपूर्ण देवताओं तथा असुरों से भी युद्ध करने में समर्थ हो गए हैं। फिर तक्षक नाग के लिए युद्ध की इच्छा रखने वाले अकेले वज्रधारी इंद्र से युद्ध करना क्या बड़ी बात है। अर्जुन बोले, अग्निदेव, सबकी इंद्रियों के प्रेरक ये महापराक्रमी जनार्दन जब हाथ में चक्र लेकर युद्ध में विचरेंगे, उस समय त्रिलोक में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे ये चक्र के प्रहार से भस्म न कर सके। पावक, मैं भी यह गांडीव धनुष और ये दोनों बड़े बड़े अक्षय तरकस लेकर संपूर्ण लोकों को युद्ध में जीत लेने का उत्साह रखता हूं। महाप्रभो, अब आप इस संपूर्ण वन को चारों ओर से घेर कर आज ही इच्छानुसार जलाइए। हम आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हैं। ऐसा अर्जुन ने जन्मेजय अग्निदेव से कहा। तो ये थी आदि पर्व के 18वें उपपर्व अर्थात खांडव दाह पर्व में कही गई अग्निदेव से अर्जुन और श्री कृष्ण को अस्त्रों व रथ की प्राप्ति की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।